शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही नेम प्लेट का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है, क्या कहेंगे? देखो, हम महाराष्ट्र में गए थे अभी, वहाँ पे एक नया फॉर्मेट है बिल्कुल, वो देखा है, उसको लागू करना चाहिए। उस पे है कि किसी होटल पे वेज खाना है तो उसमें वेज लिखा हुआ है ग्रीन, उससे कहीं पे नॉन वेज है तो उसमें रेड से लिखा हुआ है। किसी होटल पर दोनों चीजें हैं तो उस पर दोनों लिखी हुई इंडिकेट है। तो ये इंडिकेट होना चाहिए कि इस होटल पे कौन सी चीज बन रही है। लेकिन यहाँ तो पंडित जी ढाबा चला रहे हैं सनोवर में, और चला लें तो क्या दिक्कत होगी? ये जोन से यहाँ पे नॉन वेज इनकी एक लिस्ट भी बना लो और यहाँ इनके फोटोग्राफी करवाओ। जो हिंदू है मुस्लिम होटल पे जाकर पूरा मीट पेल रहे हैं, तो फिर अगर सनोवर ने पंडित जी लिख लिया तो उसने तो अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। ये तो इनको उसका स्वागत करना चाहिए। भाई, उसने अपना नाम सनोवर से पंडित जी कर लिया तो जनसंख्या बढ़ेगी, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो ठीक हो गया। और क्या चाहिए? क्या धोखाधड़ी नहीं मानते साहब? नहीं, धोखाधड़ी कहीं की है। होटल पे क्या बन रहा है या किसने क्या दुकान कर ली, वो तो क्या जातियों के हिसाब से दुकानें होंगी? भाई, किसने क्या कर रखा? कपड़े की दुकान किसने कर रखी, वो तो कपड़े की दुकान खरीदना या उसकी जाति पे जाएगा। जिस तरह से थूक और मूत्र डालने की ये जो वीडियो बना रहा है उसको चिन्हित कर लो। क्या कोई ये काम करके और वीडियो बनाएगा? नहीं, उससे चिन्हित करो ना उसको। लखनऊ में एक वीडियो वायरल हुई है, सीसीटीवी में लगी उसको पप्पू शरीफ निकला, वो दूध में। मैं कह रहा कि उस पर कार्रवाई करो। जिस तरह का काम कर रहा है कोई भी कार्रवाई करो, कौन मना कर रहा है, या जिसने वीडियो डाली उसकी हकीकत की जानकारी करो। और फिर ये इस पे यहाँ पे जितने ये होटल खुल रहे हैं मीनाक्षी पे, यहाँ पे अगर हिंदू जा रहा है तो क्या लेने जा रहा है वहाँ पे उनके होटलों पे? वो नॉन वेज खाने जा रहा। हाँ, तो सबको पता है ना, किसी देवी देवता के नाम पे कोई होटल नहीं है तो कहीं का जा रहा है। या तो फिर हिंदू ये कहेंगे हम नॉन वेज है, बिल्कुल खाते ही नहीं। और जब लपेट रहे हुए सारे काम कर रहे वे कर रहे, तो इनके ईद की दावत पर कौन कौन जा रहा है? मिट्टी पे और उस पर जो दूसरे वाली बने जो पड़ी हुई है उस पर तो निगाह रख रहे कि कब कब दावत होगी। ये एक किस्म से फेर राड बोना चाह रहे आदमी यहाँ पे। कौन? आप जाओ ना, उसमें हर जगह जाओ। आप दूसरे कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ खाना नहीं खा रहे कहीं। अच्छा, होटलों पे चिन्हित हिंदू संगठनों के चिन्हित हो कि होटल पे बन क्या रहा है, उसको चिन्हित करो कि बन क्या रहा है। जो लिखा हुआ है इससे अलग तो नहीं कोई चीज बन रही। ढाबों पे हिंदू संगठनों के लोग चेकिंग कर रहे हैं, उस पे कर रहे हैं, राइड बोल रहे और तो कुछ नहीं कर रहे। अपने खुलवाओ ना, आप अपने खुल लो और अपने नाम लिखो, अपने खोल लो। एक कर्मचारी ने आरोप लगाया कि उसकी पेट निकाल दी। भाई, पता नहीं, हमें तो इन राइड में बढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको ये जरूर है कि जो कावड़ चल रही है, क्या इस पे कोई कानून भी बनेगा? जिस तरह से बच्चे वेट के हिसाब से कावड़ लेकर चल रहे, क्या कि मैं 1.25 क्विंटल जल चढ़ाऊंगा, मैं 125 किलो। उनकी हालात देखो आप। वेट लिफ्टिंग वाला भी जो खिलाड़ी होता है, वो भी जो वेट लिफ्टिंग करता है 2 मिनट से ज़्यादा उसको वेट को नहीं रोकता। और यहाँ पे 1 महीना और 20-20 दिन वे उसको कावड़ को लेकर चलते हैं। क्या कोई कानून है? क्या इस पे कानून नहीं बनना चाहिए? उनको कोई रोकने वाला सामाजिक संगठन या कोई धार्मिक संगठन या सरकार और प्रशासन के लोग, उनको कोई समझाने वाला नहीं कि भाई वेट कितना आप एक आदमी ले जा सकता है? उनकी बॉडी खराब होती है, तो हम सबको उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि वेट जो वो लेकर लग रहे जान, उनकी हालात खराब होती है। वे जब लेकर जाते हैं, कितनी दूर पैदल वे चलते हैं, तो इस पर भी हमें सब लोगों को सोचना चाहिए कि इसका वेट कितना रहना चाहिए। एक वेट भी सरकार निर्धारित कर दे इस पर, या सामाजिक लोग निर्धारित। अच्छा, बड़े टिकैत साहब ने एक बयान दिया है कि डाक कावड़ और डीजे पे भी कुछ प्रतिबंध लगना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे?
क्योंकि एक लड़का पिछले साल अपने गांव का मेरा डाक कावड़ में कंपटीशन होता है कि ग्रुप बन गए कि हम पहले चलेंगे, तो पूरा ग्रुप बन रहा है एक उनका। उसमें एक लड़का सिसोली का मरा, आपस के झगड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जो ये बहुत स्पीड से और उससे जा जाते हैं, इस पर थोड़ा सा कंट्रोल हो। लेकिन टिकैत साहब ने कोई चीज कहेगा तो पूरा बवाल मचेगा भाई, पूरा बवाल मचता है उनके नाम पर। तो कोई चीज कह दी और तो बवाल मचाओ। बड़े बड़े डीजे भी आ रहे हैं भाई, डीजे तो ये पहले भी आए और डीजे छोटे हैं भाई। टिकैत साहब कोई कहना चाहिए भाई, वे कहना डीजे भाई बड़े लेकर आओ और ये शहर के बीच में कुछ आए और इनकी चौड़ाई भी बढ़े और ये रास्ते से पोल भी हटे, क्योंकि सड़क चौड़ी होगी, हाईवे चौड़े होंगे तो डीजे भी चौड़े होने चाहिए। डीजे छोटे क्यों? और पुलिस प्रशासन अपना भाई ये पोल हटावे बीच में से और डीजे का कंपटीशन होना चाह भाई। और अगर कोई उनमें झगड़ा होता हो तो जो प्रेस के चैनल है, जो सा बड़ा उछल कूद करे ना, एक जो प्रेस के चैनल, उनके खिलाफ तहरीर दो। कोई भी झगड़ा होगा उसमें तो तहरीर चैनल के खिलाफ जावे जो उछल कूद कर रहे। बहुत एक तो खेत में जा लिया वहीं चौधरी साहब का बयान लेने, जबरदस्ती ले रहे। हाँ जबरदस्ती। अरे उन्होंने कोई चीज कह दी तो कह ले नहीं हम तो समर्थन करें डीजे, हम भी समर्थन करें भाई। डीजे बड़ा होना चाहिए और डीजे की चौड़ाई भी बढ़नी चाहिए उसकी, और उस पर ट्रक पर डीजे हो, उसकी हाइट भी बढ़े, चौड़ाई बढ़े और वो नीचे नहीं फिर झुकेगा। डीजे नीचे झुक ही नहीं सकता।